सुचित और बाकी मानस, प्रशांत और राजेश जी, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक नंबर्स एड्रेस कर लेते हैं। पॉलीकैब पहली तिमाही में नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं। मुनाफे में 81% और आय में 42% की बढ़ोतरी आई है। मार्जिन भी करीब 3% ऊपर आया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD इंदर जयसिंघानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO गंधर्व टोंगिया दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले तो अच्छे नंबर्स के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। इंदर जी, पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि डिमांड जो है आपकी वो कहां से आ रही है? इस समय डिमांड सिनेरियो है कैसा, जो आप नंबर्स लगातार चर्न कर रहे हैं, कि इस तरीके की रफ्तार क्या आगे कायम रहेगी और कहां से आपने पिकअप देखा है? डिमांड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बहुत जोर से आ रहे हैं। कंटिन्यूसली डिमांड बहुत बढ़ते जा रही है। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो भी, उसकी भी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ते जा रही है 2 टायर 3 टायर सिटीज में। एंड स्पेशली इंडस्ट्री को, सबको क्या लगता है कि आगे चल के इंडिया में से लोग काफी कंट्रीज इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हर इंडस्ट्री वाला भी एक्सपेंशन कर रहा है। तो मतलब चारों तरफ से डिमांड जो है वो कंटिन्यूस ग्रो होती जा रही है। और हमें लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। और अगले साल अपनी अगर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल की आ गई तो ये डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। इसकी डिमांड घटने का कोई चांस ही नहीं है। ओनली अभी सर्विस क्या हो गया है कि कौन सबसे जल्दी माल डिलीवरी करता है, कौन बराबर रिस्पांस देता है, किसकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी दोनों साथ में है, उसके हिसाब से ही डिमांड है। अवेलेबिलिटी की डिमांड है। मतलब पहले जो सर्विस देता है, पहले वाला सिस्टम नहीं था कि आप ऑर्डर दे दो कभी भी माल मिलेगा। वो सिटीज वाले जमाने गए। अभी हर एक को जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है एकदम शॉर्ट पीरियड में करते हैं, बिकॉज दे वांट, उनको लगता है कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट हमको घटाने का एक ही तरीका है, जितना फास्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे उतना फास्ट हम प्रोडक्शन में जाएंगे। तो एवरीबडी, बिल्डर हो चाहे इंडस्ट्री हो, हर जगह स्पीड काम की बहुत बढ़ गई है। तो उसकी वजह से डिमांड जो है कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। ओके, चलिए गंधर्व जी आपके पास आ रहा हूं। आप, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है आपकी केबल और वायर स्पेस में? अगर कंपनी का इतिहास देखें तो ये तिमाही कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन पहली तिमाही थी। हमने लगभग लगभग 3900 करोड़ का टॉप लाइन किया है। लगभग 90% उसमें से केबल एंड वायर से आता है, जहाँ पे वैल्यू वाइज ग्रोथ लगभग 47% की है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज, वो लगभग 50 से 60% के बीच में है। तो जो आपने सही कहा कि कॉपर और एल्यूमिनियम में जो वॉलीटिलिटी थी, या फॉरेक्स USD INR एक्सचेंज रेट के अंदर जो बढ़त या कमी आई थी, उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा 50 से 60% का वॉल्यूम ग्रोथ इस क्वार्टर में किया है। ओके, अच्छा इंद्र जी, हम अभी डोमेस्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं जो कि क्लियरली विजिबल है, नंबर्स में बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। बट एक्सपोर्ट मार्केट कैसा कर रहे हैं, और आगे जाके जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है इन टोटल रेवेन्यू, वो कैसे दिख रहे हैं? आप एक्सपोर्ट मार्केट कैसा करेगा अगले 2 क्वार्टर्स में? एक्सपोर्ट मार्केट तो हम लोगों ने लास्ट 3-4 साल से जो काम किया है वो किया USA पे, UK पे, स्पेन पे, ऑस्ट्रेलिया पे। अभी हम लोग, डिमांड तो बहुत जगह से आ रही है। हम EPC बिजनेस जो है, EPC कॉन्ट्रैक्टर को जो माल सप्लाई करते हैं वो तो वर्ल्ड ओवर करते हैं। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हम हर साल में बेसिकली 1 या 2 कंट्री पकड़ेंगे जिसको पूरा कंट्री को कवर कर लेंगे नेटवर्क से। तो हम आस्ते आस्ते उसको ग्रो करेंगे। और साथ साथ में हमारे को मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी उसके लिए बढ़ानी पड़ेगी। हमें वो काम हमारा चालू है। 2-3 साल लगेंगे कैपेसिटी को फुलफिल बनाने के लिए। और आगे हमारे को एक्सपोर्ट में इसको ज्यादा लग रहा है। अभी हम लोग 10 to 14% के बीच में रहेंगे। बट उसके बाद हमारी डिमांड, कैपेसिटी और डिमांड दोनों के साथ में हम लोग काफी इसकी बढ़ोतरी दिखाएंगे। ओके, चलिए, तो एक्सपोर्ट से बातचीत हुई। यहाँ पे गंधर्व जी, ये मैं देख पा रहा हूँ कि जो फैन सेगमेंट है उसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट किया है, वहाँ पे डिमांड अच्छी है। लाइटनिंग सेगमेंट थोड़ा सा स्लगिश नजर आ रहा है। क्या नई डिमांड यहीं पे आ रही है, और एग्जैक्टली इन दोनों सेगमेंट्स पे आपका आउटलुक? ये दोनों बिजनेस कैटेगरीज थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से समझ आ रही है। जो नई रेगुलेशन है वो रिसेंटली इंप्लीमेंट हुई है, ये एनर्जी एफिशिएंट है और धीरे धीरे इसका डिमांड आगे आएगा। हम लोगों ने काफी काम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर किया है। हमारे पास खुद के R&D सेंटर्स में बने हुए यूनिट्स अवेलेबल हैं। हमने लगभग 80 SKU लॉन्च किए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, और ये सब बेस्ट इन क्लास फीचर्स के साथ में है। लाइटिंग पे अंदर भी हमने काफी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट काम किया है, और आगे के कुछ महीनों में हम नए प्रोडक्ट लाइटिंग में भी लॉन्च करेंगे।
पूरा एफएमईजी में हमें ऐसा लगता है कि कुछ सालों में हम लोगों के पास क्षमता है कि टॉप 3 प्लेयर बनने की। इसमें जरूर कुछ टाइम लगेगा, पर हर क्वार्टर हर साल थोड़ा और आगे बढ़ते जाएंगे तो टॉप 3 प्लेयर्स में, फैन में टॉप 3 प्लेयर्स लाइटिंग में आ पाएंगे। आपने सही कहा कि एबिट मार्जिन थोड़ा सा कमजोर है इस बिजनेस का इस स्टेज पर लगता है कि फिस्कल 26 तक हम लोग लगभग 10% एबिट मार्जिन में एफएमईजी में पहुंच पाएंगे और इंप्रूवमेंट हर साल होगी। ओके गंधर्व जी, अब जो एक सेगमेंट जहां पर आपके लॉसेस नैरो हुए हैं और जहां से मार्केट को आगे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इस सेगमेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या Q2 के लिए गाइडेंस होगी और क्या कैपेक्स होगा इस साल में? तो जैसे इंदर भाई ने बोला, हम लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तो एफएमबीजी में मैं आपको इमीडिएटली नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, पर आपको जरूर ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आप हर साल के बेसिस पे देखें, एनुअली एफएमबीजी इंप्रूव होता रहेगा, टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी, और लगभग 10% का एबिटा मार्जिन आना चाहिए फिस्कल 26 तक। जहां तक कैपेक्स की बात है, 500 से 600 करोड़ रुपए सालाना हमें कैपेक्स लगता है इस साल में और अगले वाले साल के अंदर। लगभग 100-125 करोड़ रुपए का कैपेक्स आज तक हो चुका है इस वित्तीय वर्ष के अंदर। हम ईएचवी के लिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए एक फैक्ट्री लगा रहे हैं। थोड़ी बहुत हमें एडिशनल फैसिलिटीज लगेंगी एक्सपोर्ट्स बिजनेस के लिए, जो आज लगभग 9-10% है हमारी टॉप लाइन का, और थोड़ा और फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी एफएमईजी के लिए और बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए। ये सब का बेनिफिट हमारे को आगे के साल में मिलता रहेगा। तो लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए हर साल कैपेक्स होगा इस साल में और अगले साल में। और गंधर्व जी, फिर एक फॉलो अप, फिर इस कैपेक्स को आप फंड कैसे करेंगे? इंटरनल एक्रूवल्स हैं आपके पास या फिर आपको फंड रेजिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अभी फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास में लगभग 1,000-1,100 करोड़ रुपए का इस समय कैश है, और एबिटा मार्जिन अच्छे हैं, तो कंपनी अच्छा कैश अर्न भी कर रही है रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से, तो हमें एक्सटर्नल बोरोइंग की भी जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को अपनी कंपनी के प्लान्स बताने के लिए। थैंक यू सो मच। पॉलीकैब बहुत शानदार कंपनी, बहुत शानदार नंबर्स, और मैनेजमेंट का फोकस आपने सुना ही होगा, और जो एफएमईजी में भी कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म का विजन है उनका, अगले क्वार्टर की गाइडेंस नहीं देंगे। रुचित